मिली जमानत पर आखिर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि जी हमारे साथ हैं। आइए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल मेरा रवि जी से है। रवि जी, क्या नाबालिग से रेप जैसे गंभीर अपराध में दोषी को जमानत मिलनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जब मामला हुआ था तो उस समय से ही ये काफ़ी लाइमलाइट में रहा और दूसरी बात है कि दोषी ये बात हुई थी कि जो हाई कोर्ट ने ज़मानत दिया था उस इस बिहाफ़ पे दिया था कि हाई कोर्ट का ये कहना था कि आरोपी ऑलरेडी जेल में है, पहले से वो जेल में बंद है। दूसरी बात कि 7 साल से वो वहाँ सज़ा मतलब जेल में वो उस रह रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक मामले में महाराष्ट्र में एक जजमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि भाई जो स कब इसमें मैक्सिमम सज़ा लोगों ने मान लिया कि भाई 7 साल की होती है और इस मामले में तो 7 साल ये जेल रह चुके हैं। और दूसरा हाई कोर्ट का एक पक्ष था कि हाई कोर्ट का ये कहना था कि तारीख पे तारीख इनको मिल रही है, न्याय जी। अभी कोई उस पे जजमेंट नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में इनको कब तक आप जेल में रखेंगे? जब तक कि जी। इस पर कुछ या तो उस पे आप फैसला आ जाए और नहीं तो इनको बेल मिलनी चाहिए। इसी ग्राउंड पे हाई कोर्ट ने इनको बेल दिया था। देखिए मामला बड़ा संगीन है, बेल तो नहीं मिलना चाहिए कि जब तक कुछ जी। उसका सामने नहीं आ जाता। लेकिन जिस परिस्थिति में कोर्ट के सामने ये बात रखी गई या सीबीआई थी या उनके पक्षकार थे सेंगर कि उन्होंने ये बात रखी थी, तो उस परिस्थिति में उनको कहना पड़ा, हाई कोर्ट को लगा कि उसमें उनको बेल मिलनी चाहिए। लेकिन जी। अब आप सामाजिक तौर पर अगर आप इस चीज़ को देखेंगे कि तमाम चीज़ें जिस प्रकार से हो रही है, जो घटनाक्रम हुई थी, जिस समय उसके बलात्कार की बात हुई थी, वो उस समय नाबालिग थी। दूसरा जो जी। इस मामले में शशि सिंह थी, जो जिन पे आरोप लगा था कि वो उनको बुला कर के ले गई थी, जो विधायक थे और उन पर उनको कहा गया कि ये आपको नौकरी दिलवा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बदले में उनके 2 सहयोगी के साथ उन पे जो बलात्कार का है वो आरोप लगा। और जहाँ तक जाँच की बात है तो उसमें उसकी पुष्टि भी हुई कि हाँ, इनके साथ ऐसी घटना पीड़िता के साथ ऐसी घटना हुई है। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि वो मतलब उनके परिवार के लोगों की हत्या हुई है, चाहे वो दुर्घटना में हो या उनके पिता की पुलिस के हिरासत में ही हत्या हुई थी। तो इन चीज़ों को देखते हुए बड़ा ही ये गंभीर मामला था और उसके बावजूद और इसमें सत्ता पक्ष पर भी आरोप लगे थे कि सरकार सुन नहीं रही है, पुलिस भी किए हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को और कड़ियों को आप जोड़ेंगे तो इसमें आपको कहीं न कहीं लगेगा कि पीड़िता का डिमांड सही था और उनको बेल नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन जी। न्यायिक व्यवस्था है और देखिए अभी जो बेल मिली है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये क कानूनी रूप से विवेक का मामला है कि इसमें नहीं देना चाहिए था। ये जी। ग्राउंड था और उसी पे उन्होंने कहा था कि इसी बेसिस पर हम इनका जो बेल निरस्त करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जी। ने भी इसीलिए कहा और अपील कर सकते हैं और भी कई मामले हैं, 3-4 मामले और चल रहे हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप देखें, सेंगा पर लगे हुए जो मामले हैं उसमें कहा गया कि सरकार में इनकी काफ़ी चलती है। देखिए वो विधायक थे और सरकार के हिस्सा थे। सरकार में कहीं न कहीं तो उन उस स्थिति में जब 2018 में जब ये मामला आया था जिस समय इनके पास मुख्यमंत्री के पास, तो उस समय उस पर कार्रवाई करने की बात हुई थी। लेकिन इस पे संज्ञान तब लिया गया ज़्यादातर उसमें मामले तब हुए कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे और उसके बाद इस पर जो है सो काफ़ी कार्रवाई हुई और तब जाकर के जब सीबीआई को मामला दिया गया, तो इसमें जाके नया मोड़ आया और उसके बाद से ये कहानी बनी है। और अब आप देखिए कि इसमें जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, उसके बाद देखते हैं कि आगे इसमें और क्या-क्या होने वाला है। जी। जी। रवि जी, मेरा आपसे एक और सवाल है। अगर कुलदीप सिंह सेंगर एक आम नागरिक होते तो क्या दोषी ठहराए जाने के बाद भी दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिलती? देखिए, ऐसा कहा गया है कि जैसे आरोप लग रहे हैं, पीड़िता ने भी आरोप लगाया है, पीड़िता की बहन ने भी आरोप लगाया है, जो उनकी चाचा की लड़की है, उसने भी कहा है कि 15 लाख रुपए कोर्ट में दिए गए। ये बयानात अभी मीडिया में चल भी रहे हैं कि जी। कोर्ट में जाके पैसा दे दिया, इन्होंने सीबीआई के आईओ को खरीद लिया है या ये बाहुबली हैं, इनके पास बहुत पैसा है, इनकी समाज में रसूख है, सरकार में चलती है, पुलिस महकमा को खरीद लिया है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो अगर आम आदमी की अगर आप बात करें तो आम आदमी के पास इतनी कहाँ हैसियत होती है, वो वहाँ तक पहुँच कहाँ पाता है और न्याय जी। की गुहार में जीवन उनके बीत जाते हैं लेकिन न्याय नहीं मिलता है। और ऐसे लोग जो होते हैं, जो इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं, जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके लिए बड़ा ही आसान होता है
इन चीजों को लेकर के उनके लिए सब कुछ को मैनेज करना, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं करप्शन तो है ही, कोई भी सरकार हो, कहीं की सरकार हो, करप्शन तो है। और करप्शन जैसे मुद्दे जहां आ जाते हैं और जहां करप्शन होता है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि पूरी तरह से पूरा महकमा कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आता है, और वो उसका, और जो व्यक्ति इससे जुड़ा होता है वो उसका कहीं ना कहीं फायदा भी उठाता है, और पूरी तरह से इन तमाम चीजों को, तमाम घटनाओं को प्रभावित करने की कोशिश भी करता है। और ज्यादातर मामले में जो आप मामले देखेंगे, जैसे ये अभी सेंगर का ही मामला को आप ले लीजिए, तो ज्यादातर मामलों में उनको सफलता भी मिलती है। कैसे? आप देखिए कि दिलीप सिंह सेंगर की आप कहानी अगर देखेंगे, तो जो पीड़िता के परिवार हैं, दोनों परिवार में काफी घनिष्ठता थी, काफी दोस्ती थी। और वो प्रधान का चुनाव लड़ते थे दिलीप सिंह सेंगर, उस समय प्रधान थे जब उन्होंने विधायकी लड़ी थी। उसके बाद वो विधायक बने, और विधायक बनने के बाद जो प्रधान का पद खाली हुआ, तो उसके पीड़िता के चाचा उस पे नामांकन करके चुनाव लड़ने लगे। तो इस स्थिति में वहां से अदावत ऐसी शुरू हुई कि आज देखिए मामला कहां पहुंच गया। तो अगर आम आदमी की आप बात करेंगे कि आम आदमी क्या इसमें उनको जमानत मिल सकती थी हाई कोर्ट से, कहां से मिलेगी जमानत, क्योंकि उनकी उतनी पकड़ ही नहीं होती, पहुंच ही नहीं होती। और इन्होंने पूरी फौज खड़ी कर दी है। आज पीड़िता के वकील जो हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भाई देखिए इनकी पूरी फौज लगी हुई थी और हम क्या थे, हम वहां पे अकेले खड़े थे। तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है और जिस प्रकार की व्यवस्था बनी है, वो बड़ा ही समाज के लिए एक बड़ी बात है। और दूसरी बात कि हाई कोर्ट ने जो जमानत दिया था, वो कहीं ना कहीं इसमें, अब ये तो नहीं कह सकते कि अब जज को उन्होंने खरीद लिया, इस प्रकार के लग रहे हैं आरोप। लेकिन हाई कोर्ट जिस प्रकार की परिस्थिति देखा और जिस प्रकार के 7 साल से वो कारावास काट रहे हैं, अभी भी जेल में हैं, तो उन चीजों के बिहाफ पे उन्होंने हाई कोर्ट को लगा कि इनको जमानत देनी चाहिए। लेकिन आम आदमी की अगर बात करेंगे, तो आम आदमी कहीं ना कहीं इस दायरे में अभी तो मुझे आता नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत से लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं और पंक्तिबद्ध तरीके से आज भी खड़े। जी। आपको क्या लगता है, अगर यही मामला किसी आम आरोपी का होता तो क्या कोर्ट का नजरिया सेम वैसा ही रहता जैसा अभी है? देखिए, आम आदमी की अगर बात होती है, तो मैंने जैसा आपको कहा कि आम आदमी के मामले में आप उतना साधन नहीं है लोगों के पास कि कोई, जी। आप देखेंगे तो निचली अदालत के ही चक्कर काटते काटते उनकी उम्र गुजर जाती है। और जहां तक हाई कोर्ट की बात है, तो हाई कोर्ट में अगर पहुंचने की बात होगी, तो वो कैसे, वहां तो उनका पहुंचना ही मुश्किल है। और दूसरा बात कि कोर्ट का नजरिया, तो अब तो वकील, जितने बड़े वकील आप खड़े करेंगे, उतना उससे बढ़िया फैसला आएगा। तो ज्यादातर मामलों में अब तो सारे कुछ मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। वकील की फौज होती है कि अच्छा, आप देखिए कि बड़े बड़े मामलों में बड़े बड़े वकीलों को हायर किया जाता है, जिनकी फीस काफी होती है। आम आदमी वो साधन नहीं जुटा सकता है, और न ही कोर्ट का नजरिया उनके लिए होता है। कोर्ट का नजरिया, हाँ, कुछ मामले में कोर्ट ने इस बात को साबित भी किया है, और अदालत की गरिमा कायम भी रही है। लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि जो गुनाहगार हैं, जो दोषी हैं, वो बेकसूर हो जाते हैं, उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो इन तमाम चीजों में अगर देखेंगे, तो आम आदमी के लिए आज भी उतने महंगे वकील करना, या वहां तक पहुंचना, या उस परिस्थिति का सामना करते हुए उससे डट करके लड़ते रहना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि इस मामले में आप देखेंगे तो पीड़िता के साथ कई संगठन खड़े हो गए थे। इसके अलावा और भी लोगों से उनको सहायता मिल रही थी, तब वो वहां जाकर के पहुंची हैं। लेकिन हर आदमी के लिए संभव नहीं है, और ना हर आदमी के लिए ऐसा कोर्ट का नजरिया होता है, क्योंकि वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। और नजरिया होगा भी तो अगर उसके हिसाब से, उस स्थिति के हिसाब से वो खड़ा नहीं हो पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला साफ करता है कि गंभीर अपराधों में राहत आसान नहीं है। अब आने वाली सुनवाई तय करेगी कि कानून दोषी के साथ नरमी बरतेगा या पीड़िता के न्याय को प्राथमिकता देगा। पूरा देश इस फैसले की अगली कड़ी का इंतजार कर रहा है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।